हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शिक्षा निदेशक बेसिक ने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को फरमान जारी कर दिया है, सख्त आदेश जारी किया है। यही कि प्रदेश के अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में अगर बच्चों की संख्या 100 से कम है, यानी नामांकन 100 से कम हुआ है, तो हेड टीचर से स्पष्टीकरण लिया जाए और साथ ही साथ जो ग्रांट है, जो वित्त का पोषण सरकार के द्वारा होता है, उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। पत्र की जो भाषा है उसमें कुछ ऐसी बातें दोस्तों सामने आई हैं। अब दोस्तों, सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं वो परिषदीय विद्यालय हैं, जो कि पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालय हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रबंध तंत्र के माध्यम से विद्यालय चलते आ रहे हैं और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए, उन्हें भले ही वो उनका मैनेजमेंट प्रबंध तंत्र निजी हाथों में है, लेकिन सरकार उन्हें ग्रांट देती है। वहाँ पे शिक्षकों के वेतन और विद्यालय के विकास दोनों हेतु राज्य सरकार पैसे देती है। अब सरकार ने बेसिक स्कूल्स को काफ़ी हद तक दोस्तों दुरुस्त कर रखा है। अब सरकार का शिकंजा ऐसे विद्यालयों की ओर है जिन्हें सरकार ग्रांट तो देती है, लेकिन सरकार पे जो कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का उन स्कूलों पे जो कंट्रोल होना चाहिए, वो उस रूप में नहीं है। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों की अगर दोस्तों हालात पे हम पड़ताल करें तो ये ऐसे एडेड स्कूल्स हैं जो कि निजी तंत्र के माध्यम से चलाए जाते रहे। वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्लर्क की नियुक्ति हुई, अनुचर की नियुक्ति हुई और एक समय में ये विद्यालय ग्रामीण या शहरी अंचलों में एक अच्छे विद्यालय के रूप में रहे, क्योंकि कहीं न कहीं प्रबंध तंत्र और शिक्षकों की जो कार्यशैली रही वो शिक्षा के पोषण के लिए रही, बच्चों के विकास के लिए रही, समग्र विकास के लिए रही और स्कूल की संकल्पना का जो आदर्श रूप है उसको मूर्त रूप में साकार करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पे शिक्षक रिटायर हुए, प्राइवेट स्कूल्स खुलते चले गए। प्राइवेट स्कूल्स का आकर्षण वहाँ पे जो बच्चों के बाल मनोविज्ञान के अनुकूल जो सुविधाएं रहीं वो काफ़ी हद तक इन विद्यालयों से अच्छी रही। लिहाजा इसका ये परिणाम रहा कि अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में दोस्तों कराने लग गए और एक आकर्षण का केंद्र निजी विद्यालय बने। और चूँकि ऐसे स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हुई है, पुराने शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, किसी तौर तरीके से विद्यालय की व्यवस्था बच्चों की फीस के माध्यम से स्कूल में शिक्षकों के जुगाड़ के माध्यम से चल रही है। जाहिर सी बात है, बच्चों की फीस का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा प्रबंध तंत्र अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छा बनाने के लिए करता है और कहीं न कहीं शिक्षकों को कम वेतन भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का जो समर्पण है वो दिख नहीं पा रहा है और उसका परिणाम यही है कि इन विद्यालयों से अभिभावकों का जो ध्यान है, जो फोकस है, वो हट रहा है। और जब अभिभावकों का फोकस हट रहा है तो कहीं न कहीं नामांकन का ग्राफ दोस्तों गिर रहा है। अब ये बड़ी बात है कि सरकार जो वहाँ हेड टीचर वर्क कर रहे हैं, जो प्रधानाध्यापक काम कर रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण इस संबंध में ले रही है कि आपके यहाँ नामांकन घटने का कारण क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये का पूरा हिसाब है कि ये जो भी अशासकीय जूनियर हाई स्कूल हैं वहाँ किसी न किसी रूप में गिरावट आई है।
चाहे पुराने शिक्षक हैं तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई है, या पुराने शिक्षक रिटायर हो गए हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है काम चलाऊ व्यवस्था है, और धीमे धीमे अभिभावकों के पास पैसे भी आने लग गए हैं और वो अपने बच्चों को शिक्षा के मामले में किसी भी रूप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दाखिला करा रहे हैं। और सीधी सी बात है, ऐसे स्कूल में बच्चों का नामांकन गिर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी वार्ता हो रही है उन नामांकन गिरने के कारण पे जो बातें हुई, अब आज देखते हैं पत्र में क्या दोस्तों दिया गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र है, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को। और यहाँ आप दोस्तों देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100 से कम नामांकन होने की सूचना के संबंध में 31 मई 2024 का पत्र है। इसमें बात हो रही है, कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक 966 दिनांक 3 मई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100 से कम नामांकन होने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जो कि अशासकीय विद्यालय से संबंधित शासनादेश यहाँ पे है, जो कि महत्वपूर्ण शासनादेश है। और इस संख्या में जो बात हो रही है 2010/79-0672/2006 दिनांक 7 सितंबर 2006 में प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त श्रेणी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने हेतु प्रक्रिया शर्तों को निर्धारित करते हुए बिंदु संख्या 2.4 में उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों की कक्षा 6, 7 एवं 8 की विगत 3 वर्षों से छात्र संख्या 30 सितंबर को 105 से कम न हो। यहाँ साफ साफ दिया गया है कि 105 से संख्या कम नहीं होना चाहिए। यूडाइस डाटा के अनुसार वर्ष 2023-24 के आंकड़ों सूची संलग्न के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश के 71 जनपदों में अवस्थित 1068 विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में नामांकन 100 से कम रहा है, जो कि अनुदान की शर्तों का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग या राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्देश का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना अनुदान की शर्तों में अंतर्निहित है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार अपने जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिनमें नामांकन 100 से कम है के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नामांकन बढ़ाए जाने के संबंध में निर्देश जारी करें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के 1068 विद्यालय निकल गए जहाँ 100 से कम नामांकन है, और सरकार तर्क संगत जो उनका स्पष्टीकरण है उसको पाना चाहती है। अन्यथा की स्थिति में जो ग्रांट है, जो अनुदान यानी शिक्षकों का वेतन, विद्यालय के विकास के लिए जो पैसा सरकार देती है उसको रोक लेगी। तो जब विद्यालयों को पैसे नहीं मिलेंगे तो शिक्षकों को वेतन कहाँ से आएगा, बाबू को वेतन कहाँ से आएगा, अनुचर को वेतन कहाँ से आएगा। कुल मिलाकर सरकार इन विद्यालयों पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाना चाहती है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा का दिनांक 22 अप्रैल 2024 को अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक रही, जिस पर ये ऊपर का लेटर दोस्तों निर्गत हुआ। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हेडमास्टर के पद अगर देखा जाए तो भी शिक्षकों की जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत कार्मिकों का विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हेडमास्टर का दोस्तों देख पा रहे हैं कि 1660 कार्यरत हैं, 570 पद रिक्त है। सहायक अध्यापक के 10,960 लोग कार्यरत हैं और 2289 पद यहाँ पे भी खाली चल रहा है। तृतीय श्रेणी यानी बाबू के 1946 लोग काम कर रहे हैं, 138 पद रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी यानी अनुचर के 3450
लोग कार्यरत हैं और 197 पद खाली हैं। ये पदों का जो है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में जो पद हैं जो खाली हैं वो दोस्तों इतने हैं। 3194 पद खाली हैं जो हेडमास्टर के, असिस्टेंट टीचर के, बाबू के और चपरासी या अनुचर जिसको हम लोग बोलते हैं, 3194 पद खाली हैं। अभी तक दोस्तों जो भर्ती पहले हुई थी वो कोर्ट कचहरी के दायरे में है, फाइनली भर्ती नहीं हो पाई है। तो जहाँ भर्ती नहीं हो पाई है, सीधी सी बात है, ऐसे स्कूल जो है प्रबंध तंत्र के भरोसे दोस्तों चल रहे हैं और वहाँ पे नामांकन 1068 विद्यालय ऐसे रहे प्रदेश में जहाँ नामांकन गिर गया। अब ये सब विद्यालय हैं, ये विद्यालय हैं जहाँ इनरोलमेंट यूडाइस के हिसाब से डाउन हुआ है, 100 से कम नामांकन है। इसमें आगरा से शुरू करेंगे, अलीगढ़, ऐसे ही दोस्तों पूरा का पूरा अगर आप पूरी की पूरी ये फाइल देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के में 75 जनपद हैं। 75 में से आपको 71 जनपद का डाटा इसमें मिलेगा। इसमें लखनऊ के भी ऐसे स्कूल्स हैं, महाराजगंज के भी ऐसे स्कूल हैं, सब आपको विद्यालय मिलेंगे जहाँ पे बच्चों का ग्राफ दोस्तों गिरा है। प्रतापगढ़ में देखिए सदर है, सिटी प्रतापगढ़, बेल्हा मदरसा अरेबिया इस्लामिया दीन ए हक ज़रिया मऊ है और एक विद्यालय सदर में आदर्श इंटर कॉलेज भी है प्रतापगढ़, यहाँ पर भी 100 से कम नामांकन गिरा है। तो बड़ी दोस्तों इन विद्यालयों के लिए बड़ी परेशानी है। अब इन्हें मेहनत करनी होगी, प्रबंध तंत्र को मेहनत करनी होगी, व्यवस्था बनानी होगी, नहीं तो आने वाले समय में सरकार इन विद्यालयों को अगर वित्त पोषण बंद कर देगी तो दोस्तों दिक्कत आएगी, ऐसे परिवारों के लिए दिक्कत आएगी। और अब यहाँ पे पूरी की पूरी दोस्तों शासनादेश दिया गया है, शासनादेश के आलोक में पूरी की पूरी बातें कही जा रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो पसंद करिएगा, पसंदगी के चिन्ह अंकित करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।